दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटे का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और ये वीडियो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके माँ की मोहब्बत में इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो दोस्तों, जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या हैदराबाद के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ एक जवान बेटे के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, यानी घर में बूढ़ी माँ और जवान बेटे के अलावा कोई नहीं था। बेटा गलत लोगों की संगत में आ गया था। बुरे दोस्तों ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो देर रात तक घर के बाहर रहता था। हर रोज़ रात को बेटा घर लेट से आता था, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और बूढ़ी माँ ने उसको कई बार समझाया था कि बेटा रात में घर जल्दी आया कर, मैं घर में अकेली होती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ही खौफ होता है। और बेटा, इस वक्त दुनिया के हालात भी ठीक नहीं हैं, तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। तू जब तक घर नहीं आता है तब तक मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, ना ही सो पाती हूँ। तू रात को बाहर देर ना किया कर और घर जल्दी आ जाया कर। मगर बेटा माँ की बात को कहाँ सुनने वाला था। वो तो एक कान से सुनता, दूसरे कान से माँ की बातों को बाहर निकाल देता, यानी माँ की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। और आपको मालूम है कि अगर बेटे की जगह पर कोई और होता और बात ना मानता तो चलो कोई बात नहीं, मगर ये तो उस बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था। उसके सिवा तो कोई और उसका बेटा नहीं था और कोई बेटी भी नहीं थी। तो उसके बग़ैर कैसे अकेली रह सकती थी, उसके बग़ैर कैसे अकेली खाना खा सकती थी। मगर बेटे ने माँ की एक बात भी ना मानी और ऐसे ही रात को लेट घर आता रहा। एक रात बहुत देर हो चुकी थी, मगर बेटा घर नहीं आया। बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, आज क्या बात हुई कि मेरा बेटा अब तक घर नहीं आया है। बेचारी बूढ़ी माँ हर बार दरवाज़े की तरफ जाती और दरवाज़े को खोल कर देखती, बाहर दाएं बाएं झांकती। जब बेटा नज़र नहीं आता तो वापस अंदर आ जाती। ऐसा करते करते रात तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तभी सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाज़े पर किसी दस्तक सुनाई दी। माँ भागते हुए दरवाज़े के पास पहुँची और दरवाज़ा खोली। देखती क्या है कि बेटा सामने खड़ा है। माँ ने जब बेटे को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो देर हुई तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो सही सलामत घर लौट आया है। घर के अंदर आने के बाद बेटे ने कहा, माँ बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, भूख से मर रहा हूँ। वो बेटा घर के अंदर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो माँ ने कहा, अच्छा बेटे अभी लाती हूँ, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाई है। तेरे इंतज़ार में पूरी रात गुजर गई, लेकिन आज तू घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? तू आज कहाँ चला गया था? मैं तेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। तो बेटे ने कहा, माँ आज वो दोस्तों के साथ फ़िल्म देखने के लिए चला गया था। उसके बाद दोस्तों के साथ मैं घूमने के लिए निकल गया, इस वजह से लेट हो गया। तो माँ ने कहा, बेटे तू कैसे लोगों के साथ घूमता है कि उन लोगों ने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है। कितनी बार तुझे पुलिस भी पकड़ कर ले गई है। मैं तेरी वजह से मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ। मोहल्ले के सारे लोग कहने लगे हैं, वो देखो ये उस बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर मेरा। अरे तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, फिर तू क्यों ऐसा करता है? दोस्तों, बूढ़ी माँ अपने बेटे को बड़ी प्यार से समझा रही थी, मगर उल्टी सीधी फिल्में देखकर और बुरे लोगों के साथ रहकर बेटे का दिमाग ख़राब हो चुका था। उस माँ की प्यार भरी बातें
उसको कड़वी और जहर के बराबर लग रही थी। वो चाह रहा था कि उसकी माँ उसको कुछ ना कहे और चुपचाप उसको खाना खिला दे। इसलिए माँ की बातें सुनकर बेटा चीख कर कहने लगा, बस कर, बहुत हो गया, ज़्यादा नसीहतें मत झाड़ और फालतू की बातें ना कर, मुझको भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे। बेटे का ये रवैया देखकर बूढ़ी माँ बहुत हैरान हो गई और सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा उसके साथ कभी इस तरह से बातें भी करेगा। तकलीफ़ के मारे माँ का कलेजा फटने लगा। बूढ़ी माँ को गुस्सा आया और कहने लगी, वरना तू क्या कर लेगा? तो उस बूढ़ी को डरा रहा है, तू इस बूढ़ी माँ को धमका रहा है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। शर्म नहीं आती है तुझे माँ से इस तरह से बातें करते हुए? जा, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, जा आज तू भूखे सो जा ताकि तुझे पता चल सके। इतना सुनना था कि बेटा गुस्सा से लाल हो गया और उसने एक जूता उठाया और माँ की तरफ फेंक दिया। गनीमत रही कि वो जूता माँ को नहीं लगा, वरना बूढ़ी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई और भागने लगी। तो उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। बेचारी माँ भाग रही है, अब बूढ़ी माँ कितना भागती। बिलाखिर वो शख्स माँ के पास पहुँच गया और माँ को जूते मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे मगर अपने आप को यानी ख़ुद को ऐसे नाहंजार बेटे से और पत्थर दिल बेटे से बचा ना सकी। और बूढ़ी माँ के दिल से आह निकली और कहने लगी कि ऐ मेरे मौला, ऐसे नाहंजार बेटे से अच्छा था कि तू मुझे बेटा ही ना दिया होता। तू कैसा बेटा अता किया जो अपनी माँ को जूते से मार रहा है। ए अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे, अब मैं ज़िंदा रहने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। ऐ मेरे मौला, आज जो मेरे साथ हो रहा है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपने पास बुला ले। उसने आज अपनी माँ की तौहीन की है, इसको तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। माँ की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर बेटा कांप गया और वो कर भी क्या सकता था। माँ की ज़ुबान से बद्दुआ निकल चुकी थी, वो बहुत डर चुका था। उसने माँ को वहीं पर छोड़ा और सोने के लिए चला गया। दोस्तों, उसके बाद माँ वहीं पर पड़ी रही और बेटा अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद अचानक बेटे के पैर में दर्द होने लगा। उसने समझा कि कोई मामूली दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, मगर उसका वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और जब सुबह हुई तब तक उसको बहुत ज़ोर का दर्द होने लगा था। अब वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके पैर में सूजन भी आ गया था। उसके बाद अपने घर से निकला और बड़ी मुश्किल से वो एक डॉक्टर के पास पहुंचा। तो डॉक्टर ने देखा और कहा, तुम्हारे पैर में इतना दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर वो शख्स वहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में चला गया। तो डॉक्टरों ने उसके पैर की हर तरह से जांच की, मगर उन डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पैर को क्या हुआ है। उसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था, उसके पैर में सूजन भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टरों ने उसको एक मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से सड़ चुका है, इसलिए इसको नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तभी तुम्हारी बीमारी दूर होगी, वरना पूरे जिस्म में ये बीमारी फैल जाएगी और पूरा जिस्म दर्द करने लगेगा। उसका पैर थोड़ा नीचे से काट दिया गया, मगर उसको फिर भी आराम नहीं मिला, यानी कि उसका दर्द वैसे ही रहा, कम नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने पैर थोड़ा और काट दिया, उसके बाद थोड़ा और काट दिया। इस तरह से करते करते उसका पूरा पैर काट दिया गया। अब वो आदमी बिल्कुल लंगड़ा हो चुका था, मगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। जहाँ से उसका पैर काटा गया था वहाँ पर उसमें पीप भर गई। और दोस्तों, उधर बेटे का इलाज चल रहा था और इधर उसकी बेचारी बूढ़ी माँ का इंतकाल हो चुका था। बूढ़ी माँ बेटे के हाथों से मार खाने के बाद
सिर्फ 7 ही दिन जी पाई। उस 7 दिन में उसने कुछ भी नहीं खाई थी। बस वो इस बात को सोच सोच कर रो रही थी कि उसका बेटा बुढ़ापे में खिदमत करेगा, मगर मैंने उसके जूते खाए हैं। अब मुझे ऐसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही कहते कहते वो मर गई। माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उस लड़के की शादी भी हुई और थोड़े दिनों बाद उसकी औलाद भी हुई। उसके बाद उसकी बीवी उससे तंग आकर चली गई और बच्चे भी उसके करीब नहीं आते। उसकी जायदाद पर बेटों ने कब्ज़ा कर लिया था। एक दुकान थी वो भी चली गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं रहे, तो उसने भीख मांगकर जीना शुरू कर दिया और रास्ते के चौराहे पर बैठकर भीख मांगने लगा। मगर लोग उसके करीब भी ना आते, दूर ही से उसकी तरफ रोटी फेंक देते, जैसे किसी कुत्ते की तरफ रोटी फेंकी जाती है। दोस्तों, वो आदमी लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था। वो रास्ते पर बैठा रहता और उसके पैर की ज़ख़म से पीप बहती रहती। उस पर मक्खियाँ भनभनाती रहती, जिसकी वजह से वो दर्द की वजह से कराहता रहता। दोस्तों, माँ बाप राज़ी तो अल्लाह राज़ी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी। अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करो। अपने माँ बाप को पलट कर कभी जवाब ना दो। अपने माँ बाप के साथ इज़्ज़त से पेश आओ। और दोस्तों, आपने इस वीडियो से इसके अलावा क्या सबक हासिल किया और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।